ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाली लाली लाल चुनरिया कैसे नामा को भाई। वर्तमान में भजन गायकी के लिए पहचानी जाने वाली यह गायिका 80 और 90 के दशक में इतनी तेजी से उभरी कि लगभग हर हिट फिल्म में उनका गीत होना तय माना जाता था। गली मोहल्लों, दुकानों, बाजारों, पार्टियों में बस उन्हीं के गाए गीत गूंजा करते थे। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, मैं जाने कहाँ दिल खो गया। कुछ लोग उनका गीत सुनकर उन पर लता मंगेशकर की कॉपी करने की तोहमत लगाते, तो कुछ ऐसे भी होते जो लता मंगेशकर के बाद गायिकाओं में उनका उज्जवल भविष्य देखते थे। जाने माने संगीतकार ओपी नैयर जी ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है। भूली बिसरी एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपने दौर की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प और सुने अनसुने किस्से। तो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम 27 अक्टूबर 1954 में कर्नाटक के करवार जिले के कोंकणी में पैदा हुई अनुराधा जी का पालन पोषण मुंबई में ही हुआ था। अनुराधा जी के पति अरुण पौडवाल जी एसडी बर्मन साहब के सहायक संगीतकार थे। अनुराधा पौडवाल जी का बचपन का नाम अलका नाद करनी था, परंतु पारिवारिक परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम अनुराधा पौडवाल हो गया था। यह अलग बात है कि परिवार में आज भी उन्हें अलका के नाम से ही संबोधित किया जाता है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1973 में प्रदर्शित अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म अभिमान से की थी। इस फिल्म में एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में उन्होंने जया भादुड़ी के लिए मात्र एक श्लोक गाया था। बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इसके बाद साल 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से अनुराधा जी को असली पहचान मिली थी। नहीं बता है, नहीं बतेगा, मम्मी डैडी का प्यार मम्मी। इसके बाद तो जैसे अनुराधा जी की किस्मत ही बदल गई। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े संगीतकार जैसे राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और जयदेव, इन तमाम बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। अनुराधा जी को एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। बीच में ऐसी खबरें भी आई कि लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ उनका कुछ विवाद हो गया है। जीवन साथी साथ में रहना, करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले। पर इन खबरों में कितनी सच्चाई थी, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया। वैसे यह तो सच है दोस्तों कि उस जमाने में लता जी और आशा जी का फिल्म इंडस्ट्री में पूरा दबदबा था और फिल्मकारों ने जैसे लता जी और आशा जी के अलावा और किसी आवाज को बढ़ावा न देने की कसम खा रखी थी। और हम दोस्तों अनुराधा पौडवाल जी की ही बात क्यों करें, चाहे अलका याग्निक जी हो या फिर कविता कृष्णमूर्ति जी, ऐसी अन्य गायिकाओं से भी गीत गवाने के लिए संगीतकार इच्छुक नहीं लगते थे।
ऐसे में हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के कैसेट किंग माने जाने वाले गुलशन कुमार जी ने सुपर कैसेट कंपनी टी सीरीज के जरिए हाशिए पर धकेली जा रही ऐसी तमाम प्रतिभाओं को अवसर देने और बाजार में स्थापित करने का काम किया और रातों रात ही बाजी पलट दी। मुझको छुआ मेरी भी बहकी जवानी, वे माहिया बुझा दे आगे जिया जी को। साचा तेरा नाम तू ही बना। प्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका मायापुरी में प्रकाशित एक इंटरव्यू में अनुराधा जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे मन में लता जी और आशा जी दोनों के लिए बहुत अधिक आदर भाव है और वे आज जिस आदर से देखी जाती हैं उसके लिए पूरी तरह से डिजर्व करती हैं। मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करने में अगर इतना वक्त लग गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार उन संगीतकारों को मानती हूं जो आशा जी और लता जी के अलावा किसी दूसरे को मौका देना उचित नहीं समझते थे। जमाने ये क्या कर दिया, लो से दिए जुदा देके तुझको ऐसे पिघलूं जैसे पिघलती है शम्मा। 90 के दशक में अनुराधा जी एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी। 1986 में उन्हें फिल्म उत्सव के गीत मेरा मन बाजा मृदंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तो 1989 में उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था। मेरे मन बाजा मेरे दंग मंजीरा खन तेरे अंग अंग, अजब मत छाया रे मदन रंग लाया रे। 90 के दशक में तो लगातार 3 बार 1991, 1992 और 1993 में उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। हालांकि 1989 में भी उनका एक गीत कह दो कि तुम हो मेरी वरना फिल्म तेजाब से फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ था, पर फिल्म तेजाब के ही एक और लोकप्रिय गीत 1 2 3 के लिए बाजी मार ली थी अलका याग्निक जी ने। और 1990 में तो उनके 2 गीत नॉमिनेट हुए थे फिल्म राम लखन से, एक था बेखबर बेवफा और दूसरा तेरा नाम लिया। पर इस बार फिल्म त्रिदेव के गीत तिरछी टोपी वाले के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की टोपी पहना दी गई सपना मुखर्जी जी को। बेकदर बेखबर बेवफा, बोलो इतने दिन क्या किया तेरा नाम लिया। 1991 में फिल्म आशिकी के गीत नजर के सामने जिगर के पास के लिए, तो 1992 में फिल्म दिल है कि मानता नहीं के टाइटल सॉन्ग के लिए और 1993 में फिल्म बेटा के धक धक करने लगा गीत के लिए लगातार तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अनुराधा जी ने हैट्रिक लगाई थी। नजर के सामने जिगर के पास, दिल है ईमानदा नहीं, धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। इसी बीच में अनुराधा पौडवाल जी और गुलशन कुमार जी के बीच अफेयर की खबरें इधर उधर से सुनाई देने लगी और अखबारों फिल्मी पत्रिकाओं में लोग इन खबरों को चटकारे ले लेकर पढ़ते थे, लेकिन इस मुद्दे पर कभी किसी ने खुलकर कोई बात नहीं की। यह भी सच है दोस्तों कि बॉलीवुड में स्थापित होने के साथ साथ उड़ी गुलशन कुमार जी से उनके अंतरंग संबंधों की खबरों ने सोने पर सुहागा का काम किया था। किसी ने कहा भी है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इन खबरों में सच्चाई थी या नहीं, पर इस कारण उनकी शोहरत में इजाफा तो हो ही रहा था, क्योंकि जो अनुराधा जी की आवाज से घायल न होता वह उनके रूप और उनके इश्क की गर्मा गर्म खबरें पढ़कर ठंडी आहें भर लेता था। इश्क दा लगिया रो,
और दोस्तों यही वह दौर था जब अनुराधा जी लगभग सभी फिल्मों में गाने लगी थी। इतना ही नहीं, संगीतकार ओपी नैयर जी ने तो यहां तक कह दिया कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है। और तो और अनुराधा जी के मेंटोर माने जाने वाले गुलशन कुमार जी ने भी यह दावा कर दिया था कि वह इंडस्ट्री को एक नई लता दे चुके हैं। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी। हालांकि अनुराधा जी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर लता जी से अपनी प्रतिद्वंदिता जाहिर नहीं की थी, अपितु आज भी वह लता जी को ही संगीत की दुनिया में अपना गुरु बताते हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुराधा जी ने बताया कि बचपन में उनकी आवाज सुरीली नहीं थी और उनके स्वर में भारीपन झलकता था। बचपन में ही जब वह एक बार निमोनिया का शिकार हो गई थी और 2 हफ्तों तक बिस्तर पर थी, तब उनके मामा जी उन्हें लता जी द्वारा स्वरबद्ध श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की कैसेट देकर के गए थे और नन्ही बच्ची पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार उसी कैसेट को सुनती रहती थी। और जब वह 15 दिनों के बाद स्वस्थ होकर बिस्तर पर से उठी और गाने का अभ्यास करने लगी, तो उनके स्वर में जो भारीपन था वह चमत्कारिक ढंग से काफी हद तक कम हो गया था। अब यह नन्ही अनुराधा के सुकोमल हृदय पटल पर लता जी के गायन का प्रभाव था या फिर श्रीमद् भगवत गीता की कृपा, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु तभी से एक लव्य की तरह से अनुराधा जी आज तक लता जी को अपने गुरु समान ही पूजती हैं। मजे की बात यह भी है दोस्तों कि अनुराधा जी ने शास्त्रीय संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि लता दी को ही सुन सुनकर घंटों रियाज कर उन्होंने अपना सुर साधा था। दिल मजबूरी ना दिया दा किया, मैं तेरी हो गई। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो। जब अनुराधा जी का करियर शीर्ष पर था, तब अचानक एक दिन उनके एक फैसले ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने फैसला लिया था कि वह अब सिर्फ गुलशन कुमार जी अर्थात टी सीरीज के लिए ही गाएंगे। उनके इस ऐलान का सीधा असर यह हुआ कि फिल्मों में उनकी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती चली गई। अनुराधा जी ने कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस जाहिर नहीं किया। शायद फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों और राजनीति के कारण उनका फिल्म इंडस्ट्री से मोह भंग हो रहा था। इसी कारण 90 के दशक के दूसरे पड़ाव के आते आते उनका रुझान फिल्मी गीतों के बजाय भक्ति संगीत भजन में ज्यादा हो चुका था। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिख। 1 नवंबर 1991 को उनके पति अरुण पौडवाल जी के निधन के बाद गुलशन कुमार जी के भावनात्मक सहारे की बदौलत ही वो खुद को संभाल पाई थी। परंतु 12 अगस्त 1997 को रहस्यमय तरीके से हुई गुलशन कुमार जी की हत्या ने तो उन्हें बिल्कुल ही तोड़ सा दिया था। इसके बाद फिल्मों की चकाचौंध से उन्होंने लगभग किनारा ही कर लिया और पूरी तरह से भक्ति संगीत को समर्पित हो गई। पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल। 4 दशक से अधिक के अपने करियर में अनुराधा पौडवाल जी ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया सहित कई भाषाओं में 9000 से अधिक गाने और 1500 से अधिक भजन रिकॉर्ड किए हैं। उन्हें इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स से एफिलेटेड डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताते चलें कि
DY पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली वह लता मंगेशकर जी के बाद दूसरी गायिका है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय भक्ति संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें सांस्कृतिक राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। मत रो मेरे दिल, चुप हो। इसके अतिरिक्त उनके खाते में 2010 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार, 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार और 2013 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मोहम्मद रफी पुरस्कार भी विशेष रूप से दर्ज हैं। 2017 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से अनुराधा पौडवाल जी सम्मानित हो चुकी हैं। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल। तो कैसा लगा आज का यह एपिसोड दोस्तों? पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और साथ ही हमेशा की तरह इस बार भी कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।